दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है, दैट इज इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं ये बोनस शेयर क्या होता है, इसकी अकाउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं, ये बोनस शेयर हम लोग किस तरीके से इशू करते हैं। हर एक चीज इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जस्ट अपना कंसंट्रेशन वीडियो के एंड तक बनाकर रखना है। इस एक सिंगल वीडियो से आप लोगों को बोनस शेयर्स वाला पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को एंड सबसे पहले यहाँ पर समझना शुरू करते हैं कि जो बोनस शेयर्स है इसका क्या मतलब होता है। देखो, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक कंपनी है जिसके पास रिजर्व तो बहुत सारा है जो वो लोगों में बांट सकती है, बट प्रॉब्लम ये है उसके पास सफिशिएंट कैश नहीं है कि वो लोगों को कैश दे दे। या फिर हो सकता है कैश तो है बट कैश उसकी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए है, बांटने के लिए उसके पास सफिशिएंट कैश नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, उसने बांटना तो है बट उसके पास कैश नहीं है। तो कंपनी ऐसे केस के अंदर क्या करती है, उन लोगों को बोनस शेयर दे देती है। क्या देती है? बोनस शेयर दे देती है, यानी कि फ्री के शेयर्स उन लोगों को दे देती है। ये क्या है, हमारे बोनस शेयर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर बोनस शेयर हम लोग इश्यू क्यों करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया कि कंपनी के पास बहुत सारा एडिक्वेट यहाँ पर प्रॉफिट है, रिजर्व है, वो बांटना तो चाहती है बट वो मजबूर है, उसके पास कैश नहीं है, वो कैसे बांटे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया, कैश नहीं है कोई बात नहीं, फ्री में शेयर्स बांटो। या फिर उनके पास कैश तो है बट कैश अपने कामों के लिए है, वो उसको बांट नहीं सकती है। दैट मींस यहां पर भी उसको ऑप्शन दिया जाता है, भाई कोई बात नहीं, कैश मत दो, आप सीधा फ्री में शेयर्स दे दो। यानी कि यहां पर मुझे समझ आ रहा है बोनस शेयर्स का मतलब होता है फ्री वाले शेयर्स जो एक कंपनी अपने रिजर्व्स में से लोगों को इशू करती है। बात समझ आई? अब यहां पर ये जो बोनस शेयर इशू करते हैं ये किस बेसिस पे करेंगे, किस पर्सन को कितने शेयर दे, ये कैसे पता लगाएंगे। यहां पर जब भी आपको बोनस शेयर को इशू करना है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग उनकी कितनी है, लाइक ये लोग, जैसे आप लोगों ने राइट इशू पढ़ा था सेम उसी तरीके से यहां पर भी काम होगा। आपको क्वेश्चन बोलेगा कि जिसके पास 5 शेयर हैं उस हर पर्सन को एक एक शेयर फ्री में दे दो। हर 5 शेयर रखने वाला पर्सन एक एक शेयर फ्री में लेता चला जाएगा। इस बेसिस पर इस तरीके से आप लोग आपके नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब यहां पर बोनस शेयर को इशू करने के लिए आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है। क्या क्या 2 ऑप्शन है बोनस शेयर को इशू करने के लिए? या तो आप क्या करेंगे, एक पर्सन है जिससे आपने 10 रुपए लेने थे, उसकी कैपिटल कितनी थी, यानी कि हर शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, लेकिन अभी तक आप लोगों ने सिर्फ 8 रुपए मंगाए हैं, 2 रुपए आने बाकी है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप आपके शेयर होल्डर्स को बोल सकते हो आपको 2 रुपए देने की जरूरत नहीं है, ये जो 2 रुपए आपके देने बाकी हैं ये मेरी तरफ से फ्री है। यानी कि अब ये 2 रुपए आपको चुकाने की जरूरत नहीं है, ये 2 रुपए मैंने आपको फ्री में दे दिए। 2 रुपए की जो शेयर होल्डिंग थी वो मेरी साइड से आपको फ्री है। पहला तरीका आप लोगों का ये है आपके बोनस शेयर्स को इशू करने का। उसके बाद यहां पर सेकेंड ऑप्शन क्या है, दैट इज आप लोग पूरे ही शेयर्स फ्री में दे रहे हो। आपको पता है इसके पास भी 10 शेयर है, इसके पास भी 10 शेयर है, इसके पास भी 10 शेयर है। जिसके पास 10-10 शेयर है हर उस पर्सन को 2-2 शेयर्स फ्री में आप लोग बांट रहे हैं। ये 2 तरीके से आप लोग बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हो। क्या क्या 2 तरीके बताए? या तो आप फुली पेड न्यू शेयर्स उनको फ्री में दे दो, या फिर जो उन्होंने पार्टली पेमेंट की हुई है, जो बची हुई पेमेंट है वो बची हुई पेमेंट आप उनकी माफ कर दो और ये कह दो कि ये पैसा मेरी साइड से आपको फ्री है। तो ये 2 तरीके से आप लोग आपके बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हो। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताना, बोनस शेयर मैंने क्यों दिए? क्योंकि मैं अपने प्रॉफिट में से लोगों को प्रॉफिट देना चाहती थी, अपना प्रॉफिट लोगों तक बांटना चाहती थी। अब यहाँ पर प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? यूजुअली हम लोग कैश में बांट देते हैं, बट क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मेरे पास कैश नहीं था, तो मैंने उनको कैश नहीं दिया, मैंने उनको बदले में शेयर्स दे दिए। क्या दे दिए? यहाँ पर शेयर्स दे दिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि शेयर्स अगर दिए हैं तो शेयर्स, अब यहाँ पर आपका प्रॉफिट क्या हो चुका है, आपका प्रॉफिट शेयर कैपिटल के पास चला गया है। या तो आप प्रॉफिट क्या
कैश में दे सकते हो, कैश नहीं था तो आपने शेयर्स की फॉर्म में दे दिया, यानी कि प्रॉफिट आपका क्या बन चुका है अब, शेयर कैपिटल। क्या बन चुका है, शेयर कैपिटल। यानी कि यहां पर बोला गया आप लोगों ने आपका जो प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज किया है, इसीलिए बोला जाता है कि प्रॉफिट भी आपका कैपिटलाइज होता है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ बोनस शेयर्स। अब यहां पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना। थ्योरेटिकल फॉर्म में भी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आप लोगों से ये चीजें पूछी जा सकती हैं। यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि सेबी ने क्या मॉडिफाइड गाइडलाइंस को जारी किया था आपके बोनस शेयर को इशू करने के लिए। क्या रिवाइज्ड गाइडलाइंस है जिसको मैं बोनस शेयर्स इशू करने से पहले ध्यान में रखूंगी। हर एक गाइडलाइन को ध्यान से समझना बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। एक बार आपने मेरी बात ध्यान से समझ ली तो ये सेंटेंसेस आप लोगों को खुद से समझ में आने लग जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गाइडलाइन से। फर्स्ट गाइडलाइन क्या कह रही है कि आप बोनस शेयर्स तो दे रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो बोनस शेयर देते देते आप औरों का नुकसान करना शुरू कर दो। आपने अपने शेयर होल्डर्स को तो फ्री में शेयर्स बांटने शुरू कर दिए, कहीं पीठ पीछे आप कोई ऐसा काम ना कर रहे हो जिससे आप डिबेंचर होल्डर का राइट्स छीन रहे हो। ऐसा ना हो कि पैसा आप फालतू उन्हें दे रहे हो और डिबेंचर होल्डर का पैसा आपने जीरो कर दिया, ऐसा नहीं है। तो यहां पर फर्स्ट गाइडलाइन क्या बोलती है, बोनस शेयर को इश्यू करने से आपके जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, जो भी है, आपके जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके राइट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उनका राइट उन्हीं का रहना चाहिए। फर्स्ट गाइडलाइन जल्दी से बताओ समझ आई या फिर नहीं। उसके बाद नेक्स्ट एंड सेकेंड गाइडलाइन आप लोगों की क्या है, दैट इज जब भी आप लोगों को बोनस शेयर्स इशू करने हैं आप फ्री रिजर्व्स से ही बोनस शेयर को इशू करेंगे। क्या करना है, जब भी आप लोग आपके बोनस शेयर को इशू कर रहे हो आपको फ्री रिजर्व से ही बोनस शेयर को इशू करना है। अब ये फ्री रिजर्व कहां से बनाए जाते हैं, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से या फिर CRR से। यहां से जो भी आप कैश अलग करते हो फ्री रिजर्व्स के लिए, उसी में से आप लोगों को आपके बोनस शेयर्स इशू करने हैं। दो गाइडलाइंस कंप्लीट हो गई है। पहली चीज, बोनस शेयर से आपके डिबेंचर होल्डर के राइट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी चीज, बोनस शेयर्स हमेशा फ्री रिजर्व से ही बांटेंगे। अगर कोई रिजर्व आपने किसी पर्पस के लिए बना रखा है वो पर्पस खत्म करके बोनस शेयर नहीं बांटने। जो रिजर्व आपका फ्री है, फ्री रिजर्व से ही आप लोगों को बोनस शेयर्स को इशू करना है। उसके बाद नेक्स्ट गाइडलाइन यहां पर क्या है, आप लोग जब आपके एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं उससे जो भी रिजर्व क्रिएट करते हैं उसको कैपिटलाइज नहीं करना है, उससे आपको बोनस शेयर्स को इशू नहीं करना है। जब भी आप आपकी एसेट का रिवैल्यूएशन करते हो और उससे आप लोग कोई भी रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, उस रिजर्व से आप लोगों को कैपिटलाइजेशन नहीं करना है, आप लोगों को बोनस शेयर्स को इशू नहीं करना है। एंड नेक्स्ट गाइडलाइन क्या है कि आप लोग यहां पर डबल फेस काम नहीं करेंगे। यानी कि अगर आप कह रहे हो कि मैंने अपने जो शेयर होल्डर है उसको बोनस शेयर दे तो दिया, मैं डिविडेंड क्यों दूं, तो ये गाइडलाइन आपको यही कह रही है बोनस शेयर की अपनी वैल्यू है एंड डिविडेंड की अपनी वैल्यू है। आप बोनस शेयर देकर के डिविडेंड का काम खत्म नहीं कर सकते हो, डिविडेंड तो देना ही है। डिविडेंड के बाद अगर आपके पास कोई भी सरप्लस है, कोई भी फ्री रिजर्व है, उससे आप लोग बोनस शेयर को इश्यू करेंगे। यहां पर यही चीज बोली गई है, बोनस शेयर कैन नॉट रिप्लेस द डिविडेंड। डिविडेंड की जगह नहीं ले सकता हमारा बोनस इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर क्या बोला गया है, बोनस इशू जो है वो फुली पेड अप एंड पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी एग्जिस्टिंग आर मेड फुली पेड अप। यहां पर बोला गया है आप जो बोनस शेयर्स को इशू करोगे वो फुली पेड अप शेयर होल्डर्स को ही करोगे जिसने आपकी पूरी पेमेंट दे रखी है। एंड अगर इन केस कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने भी आपकी पूरी पेमेंट नहीं की है, सो डोंट वरी, उसको बोलो अपनी पूरी पेमेंट कर दो, उसके बाद आपको हम लोग बोनस शेयर्स इशू कर देंगे। सो ये कुछ गाइडलाइंस हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी कुछ गाइडलाइंस हमारी रहती है जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जल्दी से क्विकली रिवाइज करो। पहली गाइडलाइंस क्या है कि बोनस शेयर से आपके डिबेंचर होल्डर्स के राइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सेकेंड गाइडलाइन कहती है कि आप लोग बोनस शेयर्स फ्री रिजर्व से ही इशू करेंगे। थर्ड
थर्ड गाइडलाइन कह रही है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से जो भी रिजर्व बन रहा है उससे बोनस शेयर्स इशू नहीं करने हैं। फोर्थ गाइडलाइन आपकी कहती है कि आप लोग बोनस शेयर्स एंड डिविडेंड दोनों को एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। डिविडेंड की जगह पर आपको डिविडेंड ही देना है एंड बोनस शेयर की जगह आपको बोनस शेयर ही देना है। लास्ट यहाँ पर फिफ्थ गाइडलाइन क्या कह रही है, बोनस शेयर आप लोग फुली पेड अप को ही देंगे जिसने आपकी फुली पेमेंट कर दी है शेयर कैपिटल की, एंड उसके बाद अगर कोई पार्टली पेड अप है तो उसकी पेमेंट आप लोग फुल करवाएंगे, उसी के बाद आप लोग उसको बोनस शेयर्स को इश्यू कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर अगली गाइडलाइन को समझते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन यहाँ पर मुझे क्या कहती है कि ऐसा ना हो आपको आपकी कंपनी के अंदर फ्री रिजर्व बहुत सारा दिख रहा है, कैपिटल रिजर्व बहुत सारा दिख रहा है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, किसी और का ख्याल किया ही नहीं, जो भी आपका फ्री रिजर्व था उससे सारे के सारे बोनस शेयर्स आपने इशू कर दिए, सारे शेयर्स आपने फ्री में बांट दिए। आप लोगों ने ये ख्याल ही नहीं किया कि आप लोगों के पास कुछ डिबेंचर होल्डर्स भी हैं जिनका पैसा भी आपको चुकाना है, जिनका इंटरेस्ट भी आप लोगों को चुकाना है, ये चीज आपने ध्यान ही नहीं दी है। तो यही सेबी की नेक्स्ट गाइडलाइन कहती है कि बोनस शेयर को इशू करने से पहले आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि क्या आप लोगों ने आपके डिबेंचर होल्डर का प्रिंसिपल अमाउंट एंड उसके इंटरेस्ट की अमाउंट पे कर दी है टाइमली या फिर नहीं। उसके अंदर आपकी कोई भी अगर आप लोग वहां पर गलती कर रहे हो या फिर कोई भी डिफॉल्ट कर रहे हो वो यहां पर आपका टॉलरेट नहीं होगा। बात समझ आ गई है। नेक्स्ट गाइडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन यहां पर क्या कह रही है कि बोनस शेयर को इश्यू करने से पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि क्या आप लोगों ने बाकी की जो आपके ड्यूज है वो कंप्लीट कर दिए हैं या फिर नहीं। लाइक क्या आप लोगों ने पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है या फिर नहीं, ग्रेचुइटी फंड में कंट्रीब्यूट किया है या फिर नहीं, जो आपके एम्प्लॉयज से क्या आप उनको बोनस दे चुके हो या फिर नहीं। अगर ये सब काम आप लोगों ने कर लिया है तभी आप लोग आपके बोनस शेयर्स को इशू कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, नेक्स्ट गाइडलाइन यहाँ पर कहती है कि जब भी आप लोग बोनस शेयर को इशू करना चाहते हो उससे पहले आपके एओए के अंदर ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि आपके पास परमिशन है, आपकी कंपनी के पास परमिशन है कि आप आपके प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकते हो, आप आपके फ्री रिजर्व से क्या कर सकते हो, बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो। माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा अगर एओए के अंदर नहीं है तो क्या मेरे लिए ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा? नहीं। अगर आपके एओए में ये चीज मेंशन नहीं है सो डोंट वरी, आप लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है आपकी जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर। बात समझ आ रही है? यहां पर आपको एओए के अंदर मेंशन करवा दिया जाएगा कि अब आप लोग आपके बोनस शेयर को इश्यू कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर लिस्टेड कंपनीज के केस के अंदर बोनस शेयर इफ सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल एक्सीड्स द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल रेजोल्यूशन। यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया है, इन केस आप लोगों की सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से बढ़ जाती है, अगर आप लोगों की कौन कौन सी सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से ज्यादा है तो आप लोगों को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। किसके लिए? जनरल बॉडी मीटिंग के लिए, कि यहां पर आप लोग आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाहते हो। दैट्स इट। ये सभी आप लोगों की सेबी की मॉडिफाइड या फिर कह सकते हैं रिवाइज गाइडलाइंस थी बिफोर इशूइंग योर बोनस शेयर्स। आई होप हर एक गाइडलाइन बहुत अच्छे से समझ आई है, बहुत अच्छे से क्लियर है, इजी है, सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पर हम लोगों को बात करनी है कि ये जो बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं, फ्री शेयर्स की बात करें, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो बोनस शेयर्स अगर इशू कर रहे हैं तो इससे कंपनी का क्या फायदा है, शेयर होल्डर्स का क्या फायदा है, दोनों के ही पर्सपेक्टिव से हम लोग फायदे को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हमारी कंपनी के व्यू पॉइंट की, कंपनी के पर्सपेक्टिव की, कि अगर कंपनी बोनस शेयर्स को इशू कर रही है तो इससे आपकी कंपनी को क्या क्या फायदा पहुंच रहा है। पहला फायदा यहाँ पर कंपनी को यह है कि कंपनी यहाँ पर बोनस शेयर इशू कर रही है, उसको कैश नहीं देना पड़ रहा है। पहला फायदा कंपनी को क्या है, ध्यान से समझना, कंपनी यहाँ पर बोनस शेयर्स अगर दे रही है यानी कि उसको अपने रिजर्व में से कैश नहीं बांटना पड़ रहा है, कंपनी अपने पास कैश बचा करके रख सकती है जिससे कि उसकी लिक्विडिटी या फिर वर्किंग कैपिटल पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके पास जब भी जरूरत पड़े इनफ कैश पड़ा होगा जिसको वो यूज कर सकती है। पहला फायदा समझ आया या फिर नहीं?
नेक्स्ट यहाँ पर एडवांटेज की बात करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, देखो यहाँ पर आप जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, एक आपका शेयर कैपिटल वाला पोर्शन होता है, एक आपका एसेट्स वाला पोर्शन होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जब आप बोनस शेयर्स को इश्यू कर देते हो तो उससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे आपका जो शेयर कैपिटल वाला पोर्शन है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि आपकी एसेट वाला पोर्शन एंड शेयर कैपिटल वाला पोर्शन इक्वल आ पाते हैं। होता क्या है, कंपनी में आप ऐसी ही सिचुएशन फेस कर रहे हो जहां पर आपकी शेयर कैपिटल कम है एंड एसेट ज्यादा है। अब आपने बोनस शेयर्स को इश्यू कर दिया तो शेयर कैपिटल आपकी एसेट के बराबर आ गई। ये जो इनके बीच में डिस्पैरिटी होती थी, ये जो कमी होती थी, जो डिफरेंसेस होते थे, ये यहाँ पर आपके बैलेंस हो जाते हैं। सो दिस इज अनदर बेनिफिट जो आपकी कंपनी को बोनस शेयर्स को इश्यू करके मिल रहा है। क्या दोनों बेनिफिट समझ आए? जल्दी क्विकली रिवाइज करो। पहली चीज तो कंपनी का कैश बाहर नहीं जा रहा है, सारा कैश कंपनी अपने पास रख रही है, जिससे उसकी लिक्विडिटी एंड उसकी वर्किंग कैपिटल जो है अच्छे से मेंटेन रहेगी, लिक्विडिटी में दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड फायदा यहाँ पर क्या है, जो डिस्पैरिटी होती थी शेयर कैपिटल एंड एसेट के बीच में, वो जो डिफरेंसेस होते थे, वो बोनस शेयर को इश्यू करके हम लोग डिस्पैरिटी को खत्म कर पा रहे हैं। दिस इज अनदर बेनिफिट जो आपकी कंपनी को पहुंच रहा है। थर्ड बेनिफिट की बात करते हैं। थर्ड बेनिफिट क्या कहता है, थर्ड बेनिफिट के अंदर बोला गया है कि अब आप लोग बोनस शेयर को इश्यू कर रहे हो, मार्केट के अंदर आप लोगों की नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, अब ज्यादा है, तो इससे मार्केट के अंदर जो आपके शेयर्स है उनकी जो वैल्यू में अप एंड डाउन आ रहे हैं, जो फ्लक्चुएशंस आ रही है, उसका फायदा आपकी कंपनी को पहुंचता है, वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल कर पाते हैं। बात समझ आ रही है? यहाँ पर अनदर में अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा हो गई है। सप्लाई ज्यादा होने से मार्केट के अंदर उस कंपनी के शेयर की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। तो यहाँ पर कंपनी को क्या लगता है, मेरा जो शेयर है वो ऑलरेडी सस्ता है, मुझे अपने शेयर को इश्यू कर देना चाहिए बोनस शेयर की फॉर्म में, क्योंकि ये चीज मुझे सस्ती पड़ेगी एंड शेयर होल्डर के लिए तो वो चीज फ्री की है। तो यहाँ पर दिस इज अनदर बेनिफिट जो आपकी कंपनी को इससे पहुंचता है। लास्ट बेनिफिट की बात करते हैं, इससे आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है कंपनी की, ये भी इंप्रूव होती है। दिस इज अनदर एंड द लास्ट बेनिफिट जो आपकी कंपनी को बोनस शेयर को इश्यू करने से पहुंच रहा है। कंपनी का पर्सपेक्टिव, उसका व्यू पॉइंट, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो शेयर होल्डर है उसको इससे क्या क्या फायदा पहुंच रहा है। शेयर होल्डर क्या करता है, यहाँ पर वो अपने ये जो बोनस शेयर्स है इनको डिस्पोज कर सकता है जब कभी भी उसको कैश की रिक्वायरमेंट है। शेयर होल्डर क्या करेगा, वो अपने इन बोनस शेयर को डिस्पोज कर देगा जब भी उसको यहाँ पर कैश की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है कि इन फ्यूचर जब भी अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या बोला मैंने, नेक्स्ट बेनिफिट शेयर होल्डर्स को क्या पहुंच रहा है कि जब भी इन फ्यूचर कंपनी डिविडेंड्स दे रही होगी, तो अब यहाँ पर पहले मेरे शेयर होल्डर के पास 10 शेयर्स होते थे, उसको 2 शेयर्स बोनस शेयर की फॉर्म में मिल चुके हैं। तो पहले उसको 10 शेयर का डिविडेंड मिलता था, अब उसको 12 शेयर्स का डिविडेंड मिलेगा। दिस इज अनदर बेनिफिट जो आपके शेयर होल्डर को पहुंच रहा है आपके बोनस शेयर को इश्यू करने से। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया है हाई प्राइस होने की वजह से शेयर्स के ये बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं नए नए इन्वेस्टर्स के लिए कि वो मार्केट से इन शेयर्स को परचेज कर सके। लेकिन ऐसे केस के अंदर अगर एम्प्लॉइज को बोनस शेयर्स मिल रहे हैं, अगर एम्प्लॉइज को फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही अल्टीमेट बेनिफिट, बहुत ही अल्टीमेट फायदा आप लोगों के शेयर होल्डर्स को मिल रहा है। बात समझ आई? नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं। सिंस ऑन सेल ऑफ दिस शेयर देयर मे बी ओनली कैपिटल गेन टैक्स। यहां पर बोला गया जब भी आप लोग इन शेयर्स को सेल करोगे तो एट द टाइम ऑफ सेल आप लोगों को कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आपको बोनस शेयर ना देते, आपको डिविडेंड देते, तो जो डिविडेंड पर टैक्स दिया जाता है वो काफी ज्यादा होता है। क्या होता है? काफी ज्यादा होता है वो आप लोगों का टैक्स। लेकिन क्योंकि उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया आपको, उन्होंने आपको डायरेक्टली बोनस शेयर इशू कर दिए एंड आप उन बोनस शेयर को सेल कर रहे हो एंड सेल करने पर आप लोगों को कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ रहा है जो आपके इस टैक्स से कम है। बात क्लियर है? यहां पर यही चीज बोली गई है विच इज एट अ लोअर रेट एज कंपेयर टू टैक्स ऑन अदर इनकम्स। ऑन द अदर हैंड डिविडेंड इन कैश अट्रैक्ट्स अ हायर टैक्स रेट। अगर कैश के फॉर्म में डिविडेंड देते तो ज्यादा टैक्स देना पड़ता, लेकिन आप बोनस शेयर को सेल करोगे, कैपिटल गेन होगा,
उस पर जो टैक्स होगी वो थोड़ा कम होगा। तो ये सभी एडवांटेजेस हम लोगों ने पढ़े हैं। कुछ बेनिफिट्स कंपनी को पहुंच रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स आप लोगों के शेयर होल्डर्स को पहुंच रहे हैं। बात समझ आई? अच्छे से क्लियर हुआ या फिर नहीं? क्विकली रिवाइज करना मेरे साथ साथ। कंपनी को क्या क्या फायदा हुआ? कंपनी अपने पास कैश बचा करके रख सकती है, उसकी डिस्पैरिटी कम हो रही है शेयर कैपिटल एंड एसेट के बीच में, एंड साथ ही यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर जो उसके शेयर्स की वैल्यू जब कम होती है तो कंपनी तब बेहतर समझती है कि इसको अब हम लोग इशू कर सकते हैं हमारे बोनस शेयर्स को, एंड साथ ही मार्केट के अंदर उसकी क्रेडिट वर्दीनेस इंप्रूव हो रही है। अब शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। यहां पर शेयर होल्डर्स को जब भी कैश की जरूरत होती है वो इन बोनस शेयर्स को डिस्पोज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहां पर क्या बोला गया है कि इन फ्यूचर शेयर होल्डर्स को पहले 10 शेयर्स पर डिविडेंड मिलता था, बट क्योंकि अब उनके पास फ्री के शेयर्स भी है तो वो लोग उस पर भी डिविडेंड अर्न करेंगे। दैट मींस अब वो लोग 12 शेयर्स पर डिविडेंड को अर्न करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर क्या है, मार्केट के अंदर आपके शेयर्स की बहुत हाई वैल्यू है, जो नए इन्वेस्टर आपके शेयर्स को नहीं खरीद पा रहे, बट आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको वो शेयर्स फ्री में मिले। दिस इज अनदर बेनिफिट। एंड उसके बाद लास्ट बेनिफिट क्या है, टैक्स वाला, कि जब आप बोनस शेयर को आप सेल करोगे तो उससे जो कैपिटल गेन होगा उसका टैक्स कम है एज कंपेयर टू डिविडेंड पर पे किया गया टैक्स। आई होप हर एक एडवांटेज, हर एक बेनिफिट आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फायदों की बात हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस की। क्या क्या लिमिटेशंस हैं हमारे बोनस शेयर्स को इशू करने की। पहला डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर अब कंपनी क्या कर रही है, हमेशा सोचती है कि हम बोनस शेयर को इशू कर देंगे। तो यहाँ पर मार्केट को क्या समझ आता है, इस कंपनी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, इतनी शेयर्स की डिमांड नहीं है जितनी सप्लाई हमारी कंपनी की जा रही है। दैट मींस उसको समझ आता है मार्केट के अंदर एक्सेस सप्लाई हो रही है, जिससे कि उसके मार्केट प्राइस जो होता है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो आपका गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, यहाँ पर आप बोनस शेयर्स ही इशू कर रहे हो, इससे आपकी शेयर कैपिटल ही बढ़ रही है, आपका कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। जहां आपको 10 लोगों को पैसा देना पड़ता था, 10 लोगों को डिविडेंड देना पड़ता था, अब आपको वही 100 रुपए का डिविडेंड 12 लोगों में बांटना पड़ता है। बात समझ आ रही है? यहां पर आप लोगों का रेट ऑफ डिविडेंड डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप बोनस शेयर को इश्यू करके शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हो, आपकी कंपनी के प्रॉफिट को नहीं बढ़ा रहे हो। उसके बाद यहां पर स्पेकुलेटिव डीलिंग्स भी होती है हमारी शेयर मार्केट के अंदर। बात समझ आई? ये सभी कुछ आप लोगों के डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सामा कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एग्जाम के अंदर मैंने काफी बार देखा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर्स एंड फ्री शेयर्स या फिर राइट शेयर्स। क्या पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर। दोनों ही टाइप्स ऑफ शेयर्स के बीच में आप लोगों को डिफरेंस बताने। स्टार्ट करते हैं डिफरेंस को समझना, इससे आप लोगों के माइंड के अंदर इसकी जो पिक्चर है और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। तो राइट शेयर्स कौन से शेयर्स हैं, ये शेयर्स हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं, बट किसी प्राइस पर। एक प्राइस हम लोग डिसाइड करते हैं, उस प्राइस पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स दे देते हैं। वेयर एज अगर हम बोनस शेयर की बात करें, देते तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये, बट फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री में देते हैं, पैसा इनसे नहीं लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कि बदले में आपको क्या मिलेगा, कंसिडरेशन क्या है। राइट शेयर्स जब आप उन शेयर्स को इश्यू करते हो बदले में कैश मिलता है, लेकिन बोनस शेयर आपके फ्री शेयर्स होते हैं, इसलिए यहां पर कोई भी कैश नहीं मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंस है प्राइस। आपके जो राइट शेयर्स किस प्राइस पर इश्यू होते हैं, या तो फेस वैल्यू पर यानी कि एट पार, या फिर डिस्काउंट पर। हार्डली ही कोई ऐसा केस होता है जब प्रीमियम पर इश्यू होते हैं। होते किस पर है, या तो एट पार या तो एट डिस्काउंट। वेयर एज अगर हम लोग बात करें हमारे बोनस शेयर की, तो इसके लिए आपको कोई भी प्राइस डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों को फ्री में इश्यू करने होते हैं। उसके बाद पर्पस क्या है, आप लोग एडिशनल फंड्स चाहते हो, इसीलिए राइट शेयर्स को इश्यू करते हो। लेकिन बोनस शेयर क्यों देते हो, क्योंकि आप आपके रिजर्व को कैपिटलाइज करना चाहते हो, रिजर्व्स को बांटना चाहते हो। नेक्स्ट
नेक्स्ट यहाँ पर है पेड अप वैल्यू। आप राइट शेयर्स किसको इशू कर सकते हो, चाहे आपके वो शेयर होल्डर्स ने आपका पूरा पैसा दिया है या आधा पैसा दिया है, लेकिन बोनस शेयर्स आप उन्हीं को दोगे जो फुली पेड अप है। उसके बाद हम लोग कैश पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये समझते हैं। राइट शेयर्स को इशू करने से आपके पास कैश आता है, इसीलिए कैश रिसोर्स यहाँ पर इंक्रीज होता है, लेकिन बोनस शेयर इशू करने से आपके कैश में कोई भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो शेयर्स आप लोग फ्री में इशू करते हो। उसके बाद शेयर होल्डर का क्या ऑप्शन है, शेयर होल्डर राइट शेयर्स को चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, चाहे रिजेक्ट कर ले या रिनाउंस कर दे। रिनाउंस मतलब किसी थर्ड पार्टी को वो रिकमेंड कर दे जो उस शेयर्स को खरीद ले। उसके बाद जो बोनस शेयर है, यहां पर आपका शेयर होल्डर उसको मना नहीं कर सकता, उसको वो फ्री का शेयर, उसको वो बोनस शेयर लेना ही पड़ेगा। उसके बाद यहां पर सोर्स क्या होता है राइट शेयर्स को इश्यू करने का, दैट इज फ्रेश इश्यू ऑफ कैपिटल। एंड यहां पर आप लोगों का क्या सोर्स है बोनस शेयर का, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। उसके बाद यहां पर आपके जो राइट शेयर्स हैं वो किस प्राइस पर इश्यू होते हैं, दैट इज आपका जो भी मार्केट प्राइस होता है उससे लो प्राइस पर हम लोग इन शेयर्स को इश्यू करते हैं। वेयर एज यहां पर मार्केट प्राइस इससे क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। उसके बाद अकाउंटिंग एंट्री के अंदर अगर राइट शेयर्स की बात करें तो वहां पर क्या होता है, आप लोगों की बैंक की एंट्री होती है, लेकिन बोनस शेयर के अंदर आपका बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता है। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन योर राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया एंड बहुत अच्छे से क्लियर है। सिंपल एंड इजी सा आप लोगों का डिफरेंस था, एंड आई थिंक इससे आप लोगों के माइंड के अंदर जो पिक्चर थी वो भी क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम लोगों को बात करनी है कि मुझे जो मेरे बोनस शेयर्स इशू करने हैं उसको इशू करने के क्या क्या सोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं। पहला सोर्स है सीआरआर। क्या है पहला सोर्स, सीआरआर। दूसरा सोर्स क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सीआरआर कब बनाते हैं, जब हम लोग हमारे प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पर रिडीम कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है। उसके बाद सेकंड है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दोनों ही अकाउंट हम लोग फुली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए करेंगे। बोनस शेयर तभी इशू करने हैं जब उसने आपका पूरा पैसा दे रखा है। इसके अलावा आप सरप्लस अकाउंट यूज कर सकते हो, कोई भी फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो, लाइक जनरल रिजर्व हो गया या फिर डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो गया। ये सभी रिजर्व्स आप लोग यूज कर सकते हैं, या फिर डीआरआर यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो गया। ये सभी रिजर्व्स, ये सभी सोर्सेज हैं आप लोगों के पास जिनका यूज करके आप लोग बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हैं। अब हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट था हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब एट लास्ट हम लोगों को करना क्या है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हम लोगों को इसकी जर्नल एंट्री करनी सीखनी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है ध्यान से समझना। पहली चीज क्या है, यहां पर हम लोग अपने रिजर्व्स, अपने प्रॉफिट्स का यूज कर रहे हैं अपने बोनस को डिक्लेयर करने के लिए, बोनस शेयर को डिक्लेयर करने के लिए। तो यहां पर मेरे जितने भी रिजर्व्स हैं उनको मैं कर दूंगी डेबिट, क्योंकि इसमें से मैं पैसा निकाल रही हूँ। क्या क्या डेबिट किया, सरप्लस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर सीआरआर, जो भी अवेलेबल है उसको यूज करो, डेबिट कर दो। ये सभी चीजें यूज क्यों कर रही हूं, बोनस टू शेयर होल्डर्स के लिए। किस लिए, कि मैं मेरे शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू कर रही हूं, इसलिए टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। आई होप फर्स्ट जर्नल एंट्री आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद देखो मैं आपको कंपेयर कराती हूं, यहां पर होता क्या था, जब भी हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं तो वो सारा का सारा पैसा हम लोग क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। तो अब भी मैंने यहां पर शेयर्स इशू किए, तो ये सारा पैसा कहां जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसीलिए शेयर कैपिटल अकाउंट आप लोगों को क्रेडिट दिख रहा होगा, बट यहां पर एप्लीकेशन का पैसा नहीं जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं जाएगा, बल्कि बोनस का पैसा जाएगा। किसका पैसा जाएगा, बोनस का पैसा जाएगा। दैट विल बी नेम्ड एज बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। जो आप लोगों ने यहां पर क्रेडिट किया वो यहां पर जाकर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पैसा आप लोग लेकर आए हो उसको आपको शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर डालना पड़ेगा। ये दोनों एंट्री कंप्लीट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को शेयर होल्डर्स को इश्यू करने हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री कब करनी है, जब आपके पार्टली पेड अप शेयर्स हो। कब करनी है, जब आपके पार्टली पेड अप शेयर्स हो। आपको क्या कहना है, आपने अभी आपके शेयर होल्डर्स को कॉल किया है कि भाई फाइनल कॉल का पैसा दे दो, तो फाइनल कॉल की ड्यू की क्या एंट्री होती है, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
अब यहां पर हमने उनको क्या कहा, अरे यहां पर हम आप लोगों को ये जो 2 रुपए बाकी हैं, ये आप 2 रुपए मुझे मत दो, मेरी साइड से आपको फ्री में है। तो जब ये मुझे पैसा देता था तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करती थी, जब ये मुझे पैसा देता था मैं बैंक अकाउंट को क्या करती थी, डेबिट। बट अब क्योंकि यहां पर मैंने इसको पैसा देने से मना कर दिया है, पैसा देने से मना कर दिया, तो मैंने इसको क्या कहा, पैसा मुझको मत दो, ये शेयर्स मेरी साइड से फ्री है, मेरी साइड से बोनस है। तो मैंने बैंक की जगह क्या लिख दिया, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। बात समझ आई। उसके बाद जिसको मैं क्रेडिट करती थी बाकी एंट्री मेरी सेम ही रहेगी, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये थी जर्नल एंट्री। आई होप बहुत अच्छे से समझ आई है, बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। और अच्छे से समझ आएंगी चीजें जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को अप्रोच समझ आएगी कि किस अप्रोच से मुझे इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 रुपीज का हर शेयर है। उसके बाद 80 रुपीज पेड अप है। कितने रुपीज पेड अप है यहाँ पर, 80 रुपीज। दैट मीन्स 20 रुपीज अभी भी देने बाकी है। उसके बाद यहाँ पर बोला है आपके जनरल रिजर्व के अंदर 5,80,000 रुपीज है, सरप्लस के अंदर 3 लाख रुपीज है। एंड यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, इस चीज को ध्यान से समझना। डिक्लेयर अ बोनस एट द रेट 20 पर शेयर। यहाँ पर आपको बोला है जो 20 रुपीज देने बाकी है इसको आप लोग बोनस की फॉर्म में दे दो, इसको आप लोग फ्री में दे दो। तो मुझे पहले तो चेक करना है फ्री में देना है यानी कि कितने रुपए बैठेंगे। क्या चेक कर रहे हैं, कितने रुपए बैठेंगे। यहां पर मैं आप लोगों को जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है उसका ट्रीटमेंट समझाने वाली हूं। उन्होंने कितने बोले, कितने शेयर्स है उनके पास, 10,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000। कितने शेयर्स आप लोग फ्री में, यानी कि कितनी अमाउंट आप लोग फ्री में दे रहे हो, 20 रुपीज। अमाउंट कितनी है, 20 रुपीज। दैट मीन्स यहां पर क्या अमाउंट आ जाएगी आप लोगों की, 2 लाख रुपीज। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 2 लाख रुपीज। दोबारा मेरे साथ सेंटेंस को समझो। डिक्लेयर अ बोनस एट द रेट 20 पर इक्विटी शेयर। ये जो आपके 20 रुपए बाकी थे उन 20 रुपए को आप बोनस की फॉर्म में दे दो। तो नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, 20 रुपए का बोनस देना है, दैट इज 2 लाख रुपीज आप लोगों के यहां पर आ गए। अभी इस कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है, ये कह रहे हैं अभी थोड़ा सा बोनस और आप लोग दे सकते हो। इश्यू बोनस शेयर इन द रेशियो 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड। यहां पर बोला है जिन भी शेयर होल्डर्स के पास 2 शेयर्स हैं हर उस पर्सन को एक शेयर फ्री में दे दो। इशू बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड। जिनके पास 2 शेयर है हर उस पर्सन को एक शेयर दे दो। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके, 10,000। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000। इन्होंने कहा जिनके पास भी 2 है, तो मैं डिवाइड कर दूंगी 2 से, अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 5,000। अमाउंट क्या आ जाएगी यहाँ पर, दैट इज 5,000। तो अब मेरा काम यहाँ पर क्या है, ये जो मेरे 5,000 शेयर्स है इनका पैसा भी इकट्ठा करना है। क्या करना है, इनका पैसा भी इकट्ठा करना है। नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, 5,000। आपका हर शेयर कितने का होता है, दैट इज 100 रुपीज का, यानी कि यहाँ पर आपको 5 लाख रुपीज और लेने हैं। क्या कर रहे हो, 5 लाख रुपीज के शेयर्स बोनस शेयर की फॉर्म में और इशू कर रहे हो, यानी कि इन टोटल की मैं बात करूं तो आप लोग 7 लाख रुपीज के बोनस शेयर्स इशू कर रहे हो। क्या कर रहे हो, 7 लाख रुपीज के बोनस शेयर्स इशू कर रहे हो। जल्दी से मुझे बताओ कॉन्सेप्ट समझ आया या फिर नहीं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर कहा 20 रुपए का बोनस दे दो जो आपका देना बाकी था। मैंने 10,000 शेयर्स का 20 रुपए का इनको बोनस शेयर दे दिया। दैट मीन्स अमाउंट आ गई 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये कह रहे हैं हर पर्सन जिसके पास 2 शेयर्स है एक शेयर फ्री में दे दो। तो मेरे पास टोटल शेयर है 10,000, डिवाइड कर दिया 2 से, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 5,000। अब हर पर्सन को मुझे शेयर देनी है एंड हर शेयर मेरा होता है 100 रुपीज का। तो मैंने नंबर ऑफ शेयर लिखे 5,000, हर शेयर है 100 का, दैट मीन्स अमाउंट आ गई 5 लाख। टोटल किया मैंने, टोटल आ गया मेरा 7 लाख रुपीज। मुझे इन टोटल 7 लाख रुपीज के बोनस शेयर्स इशू करने हैं। अब अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर करने के लिए क्या बोला है, मुझे करनी है यहाँ पर जर्नल एंट्रीज। क्या करनी है यहाँ पर, जर्नल एंट्री। स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री को करना। फर्स्ट जर्नल एंट्री मेरी क्या होगी, जनरल रिजर्व। सबसे पहले क्या करना है, मुझे जो बोनस देना है उसका पैसा इकट्ठा करना है। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने जस्ट मेरी अमाउंट को पता लगाया है कि टोटल मुझे 7 लाख रुपीज अरेंज करने हैं। क्या करना है, 7 लाख रुपीज अरेंज करने हैं। अब ये पैसा कहां से आएगा, फ्री रिजर्व से। जब भी बोनस देना होता है वो पैसा आता है
मेरे फ्री रिजर्व से। बात समझ आई? मेरे फ्री रिजर्व्स यहाँ पर कौन कौन से गिवन है? जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। क्या क्या गिवन है? जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पर मैंने जनरल रिजर्व एंड सरप्लस को लिख दिया। एंड ये फ्री रिजर्व्स क्यों यूज करने हैं? बोनस देने के लिए। तो मैंने बोनस जो शेयर होल्डर्स अकाउंट को क्या किया? क्रेडिट। बोनस कितने का देना है? 7 लाख रुपीस का। 7 लाख को कर दिया क्रेडिट। मेरे पास जनरल रिजर्व के अंदर कितना पैसा है? 5,80,000 रुपीज। कितना पैसा है जनरल रिजर्व के अंदर? 5,80,000 रुपीज। क्वेश्चन से ही इस अमाउंट को मैंने पिक किया है। उसके बाद 7 लाख में से 580 को माइनस करो, आपके पास अमाउंट बचती है 1,20,000। मुझे और एक्स्ट्रा पैसा कितना चाहिए था? 1,20,000। मैंने सरप्लस से पिक कर लिया। क्या सरप्लस में इतना पैसा था? यस, सरप्लस के पास 3 लाख रुपए थे। 3 लाख में से मैंने 1,20,000 को यूज कर लिया। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया है, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अब उसके बाद मैंने यहां पर क्या किया? अपना पैसा रिजर्व्स से तो निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगी? ध्यान से समझना। मैंने क्या किया? फाइनल कॉल के लिए मैं कॉल करूंगी। क्या करूंगी? जो 20 रुपए की फाइनल कॉल मुझे नहीं दी, उसके लिए मैं बैठकर कॉल कर रही हूं। ड्यू की एंट्री है ये आपकी। किसकी एंट्री है? फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ आई? नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके? 10,000। एंड आपकी फाइनल कॉल कितने की? 20 रुपीज की। दैट मीन्स अमाउंट आ गई यहाँ पर 2 लाख रुपीस। उसके बाद जब आपने कॉल की, उनको कॉल की, तो आपने क्या बोला? आप लोग मुझे पैसा मत दो। पैसा देते हैं तो क्या डेबिट करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन मैंने कहा पैसा मत दो, मैं बोनस दूंगा। क्या करूंगा? मैं बोनस दूंगा। तो मैंने यहाँ पर किसको डेबिट किया? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट को। एंड आप लोग फाइनल कॉल को क्रेडिट ही करते थे, अब भी क्रेडिट ही कर रहे हो। अमाउंट आ गई 2 लाख रुपीस। आई होप जर्नल एंट्री आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। अब ये जो 2 लाख रुपीस था, ये बोनस आप लोग दे चुकी हो। 2 लाख का जो बोनस था वो आप लोगों ने शेयर्स, जो उनकी पेड अप कैपिटल थी, जो उनकी पार्टली पेड अप कैपिटल थी, उस फॉर्म में दिया है। उसके बाद आपने नए शेयर्स भी बोनस की फॉर्म में दिए। नए शेयर्स बोनस की फॉर्म में कितने दिए हैं? 5 लाख। कितने दिए हैं? 5 लाख। कहां कैलकुलेट किया? ये रहा 5 लाख। बात समझ आई? दिस वाज द क्वेश्चन। यहां पर आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बस यही लास्ट डिफिकल्टी लेवल है जो आपके एग्जाम के अंदर बोनस शेयर के रिगार्डिंग पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को यहाँ पर ट्राई करते हैं, उसकी अप्रोच को समझते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 20,000 इक्विटी शेयर्स है, 100 रुपीज का ईच शेयर है, जिसमें से 75 पेड अप है, यानी कि 25 रुपीज अभी भी नहीं आए हैं। आप लोगों के रिजर्व फंड के अंदर 15 लाख रुपीज है। एंड बोला क्या है? मेक एग्जिस्टिंग शेयर्स फुली पेड। इन्होंने कहा आप लोग पहला क्या दोगे कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनको फुली पेड बना दो। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20,000। एंड फुली पेड बनाने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? दैट इज 25 रुपीज। तो यानी कि यहाँ पर आप लोगों की अमाउंट कितनी आएगी? 5 लाख रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर? 5 लाख रुपीज। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्या कह रहा है कि आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, यानी कि जो पुराने शेयर्स हैं 20,000, इसको फुली पेड बना दो, यानी कि जो पैसा नहीं आया वो आप अपनी साइड से फ्री में दे दो। तो मैंने क्या किया? 20,000 की मल्टीप्लाई 25 से कर दी, मेरे पास अमाउंट आ गई 5 लाख रुपीज। पहला काम हो गया। सेकंड काम करते हैं, इशू बोनस शेयर्स वैल्यूड एट 125 पर शेयर फॉर रिमेनिंग फंड फॉलोड बाय द होल्डिंग। यहां पर आपको सेकंड पॉइंट के अंदर क्या बोला है कि अब ये जो 5 लाख का आपने किया है बोनस शेयर, वहां पर आपको क्या करना है? आप लोगों को इसका अरेंजमेंट करना है। इसका अरेंजमेंट करने के बाद जितना भी पैसा आपके रिजर्व फंड में बच जाएगा, उस पैसे से आप लोग नए शेयर्स इशू कर दो। आई नो माइंड के अंदर कंफ्यूजन है, दोबारा मेरी बात को सुनो। क्वेश्चन आपको सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? आप लोगों को बोनस शेयर्स ही इशू करने हैं 125 रुपीज में फॉर रिमेनिंग फंड। किस फंड की बात कर रहे हैं? ये जो आपको रिजर्व फंड दिया है। ये रिमेनिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले भी बोनस यहां पर इशू किया है 5 लाख रुपीस का, तो मुझे इस 15 लाख में से 5 लाख रुपीस निकालने पड़ेंगे। 15 लाख में से 5 लाख निकालने पड़ेंगे। यहां पर अमाउंट आ जाएगी 10 लाख रुपीस। कितने अमाउंट आ जाएगी? 10 लाख रुपीस। इन्होंने कहा ये जो 10 लाख रुपीस आपके पास बचते हैं, इसके नए शेयर्स इशू कर दो। मैंने कहा ठीक है, लो जी 10 लाख रुपीस के नए शेयर्स इशू कर देंगे। क्या कहा?
कितने में इशू करो, 125 में। कितने में इशू करने के लिए बोला, 125 में। जस्ट यहां पर डिवाइड करो, आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, दैट इज 8000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे आप लोगों के, 8000 शेयर्स। जल्दी से बताओ क्या यहां तक बात समझ आई है या फिर नहीं। अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो अब सबसे पहला काम मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री करवाने वाली हूँ। क्या करने वाली हूँ, जर्नल एंट्री करवाने वाली हूँ। जल्दी से क्विकली रिवाइज करो। फर्स्ट पॉइंट ने तो कहा था जो 25 की पेमेंट नहीं आई है वो आप आपके पास से फ्री में दे दो। सेकेंड पॉइंट ने क्या कहा, वो जो आपने फ्री का पैसा निकाला 15 लाख में से माइनस कर लो, जो बच गया उस पैसे के नए शेयर्स इशू कर दो। तो अब मैं आपको एक एक करके जर्नल एंट्री करवाने वाली हूँ। पहला काम आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे पैसे का दोनों पॉइंट्स पढ़ने के बाद क्या समझ आ रहा है कि टोटल जितना भी रिजर्व फंड है आपको कुछ भी अपने पास नहीं रखना, सारा का सारा पैसा आपको बोनस इशू करने में निकालना है। तो यानी कि मुझे समझ आ रहा है जो मेरे पास रिजर्व फंड है 15 लाख का, पूरे 15 लाख रुपीस मुझे बोनस देने में यूज करना है। तो मेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री बन गई है रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने कॉल की, किसके लिए कॉल की, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आप लोगों के यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर्स है 20,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर्स है यहाँ पर, दोबारा चेक करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है यहाँ पर 20,000। कितने हैं नंबर ऑफ शेयर्स, 20,000। तो मैंने यहाँ पर लिखा 20,000। आप लोगों ने उनको कॉल की कि आपके 25 रुपीज उधार है, मुझे पैसे दे दो। तो ये जो जर्नल एंट्री आप लोगों की, ये किस चीज की है, ये एंट्री है आप लोगों के ड्यू की। मैंने कॉल की कि पैसा दे दो, उन्होंने कहा कितना पैसा बनता है, तो मैंने उनको कहा आपका पैसा बनता है 5 लाख रुपीज। कितना पैसा बनता है, 5 लाख रुपीज। बात समझ आई। अब यहाँ पर जब मैंने उनको बोला तो वो लोग क्या करते, मुझे पैसा देते तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करती। तो मैंने उनको कॉल करके कहा आपको पैसा नहीं देना है, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि ये जो 25 रुपीज है ये मेरी साइड से आपको बोनस है। तो पैसा देते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करती हूँ, अब मैं उनको बोनस दे रही हूँ तो मैंने बोनस अकाउंट को क्या किया है, डेबिट। तो अमाउंट कितनी आ गई आपकी, 5 लाख रुपीज। क्या यहां तक जर्नल एंट्री समझ आई है या फिर नहीं। नेक्स्ट काम को स्टार्ट करते हैं। अब मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे मेरे शेयर्स को इशू करना है। क्या करना है, शेयर्स को इशू करना है। कैसे शेयर्स को इशू करेंगे अभी समझ लेते हैं। हम लोगों ने अभी क्या किया, मेरे पास कितना फंड बचा, मेरे पास 10 लाख रुपए का फंड बचा। कितने का फंड बचा, 10 लाख रुपीस का फंड बचा। उन्होंने कहा इस फंड को 125 रुपए के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, कितने शेयर्स इशू कर रहे हो। तो मुझे समझ आता है 8000 नंबर ऑफ शेयर्स में यहां पर इशू कर रही हूं। कितने शेयर्स इशू कर रही हो, 8000। तो अब मुझे यहां पर इशू करने की जर्नल एंट्री करनी है। देखो यहां पर इक्विटी शेयर्स कितने मेरे 8000 एंड हर शेयर कितने का है, 100 रुपीस का। अब ये जो शेयर है यहां पर ध्यान से समझना, ये आपको कह रहे 125 में इशू कर दो, बट मेरा शेयर कितने का होता है, मेरा शेयर तो 100 रुपीस का होता है। दैट मींस 25 रुपीस का यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम है। क्या है, 25 रुपीस का सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो मैंने यहां पर 8000 की मल्टीप्लाई कर दी 25 रुपीस से। बात समझ आई। यहां पर आप लोगों की अमाउंट आ जाएगी 8 लाख रुपीस एंड यहां पर अमाउंट आ जाएगी आप लोगों की 2 लाख रुपीस। बात समझ आ रही है। एंड ये टोटल जो 8 लाख के शेयर्स ये है, 2 लाख का प्रीमियम दिए, ये दोनों चीज आपने पैसे में दी है या फिर बोनस में। पैसे में दी होती तो बैंक अकाउंट डेबिट करती, लेकिन यहां पर बोनस में दे रही हूं तो बोनस को यहां पर डेबिट किया। तो मेरी एंट्री बनती है बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आई होप जर्नल एंट्री क्लियर है, माइंड के अंदर कोई भी डाउट नहीं है। यहां पर इसी के साथ हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। सिंपल एंड इजी सा कॉन्सेप्ट था। सिर्फ यहां पर इतनी सी बात समझनी है कि बोनस शेयर कुछ नहीं है, जस्ट मेरे फ्री में दिए गए शेयर्स है। तो जहां जहां पर मैं बैंक अकाउंट डेबिट करती थी, जो जो चीज मैं पैसे में देती थी, पैसे में देने पर मैं बैंक टर्म का यूज करती थी। अब मैं वो चीज क्योंकि पैसों में नहीं देती हूँ, मैं बैंक टर्म को काट के वो चीजें मैं बोनस में देती हूँ, तो मैंने बैंक टर्म को काट के जस्ट बोनस टर्म का यूज किया है। बहुत इजी एंड बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम के अंदर अगर फ्री के मार्क्स गेन करने हैं तो ये वाला टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के जाना। आप लोगों को सिंपल भी लगेगा एंड आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे से यहाँ पर गेन होने वाले हैं।
आई होप इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के हर एक डाउट को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाऊं एंड आपकी हर एक कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या फिर इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर को उसकी प्लेलिस्ट को कवर नहीं किया है तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टाइप करके आप इन सभी चैप्टर्स को एक सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अगर इस वीडियो के अंदर पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है तो आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर जरूर करना एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।